देखिए हमारा पहला क्लास है आज का प्रतिशत। अब प्रतिशत होता क्या है, यानी प्रतिशत होता क्या है, तब प्रतिशत के बारे में हम पहले जान ले। प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे आप लोग तो ये होगा प्रति प्लस शत। शत का मतलब होता है सैकड़ा यानी 100। अब प्रति माने होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। अर्थात 100 में जितना हो। सैकड़ा माने होता है 100, यानी प्रत्येक माने सैकड़ा में, यानी 100 में जितना हो तो यही होता है प्रतिशत का मतलब। यानी नोट में और भी जान सकते हैं हम लोग। 100 पर जिसकी गणना हो, जिसकी गणना की जाए, 100 पर जिसकी गणना की जाती है वही होता है हमारी प्रतिशत। यानी कोई भी संख्या हो उसका प्रतिशत निकालना हो तो किस पे निकाला जाएगा? 100 पर ही। जैसे में, यानी कहने का मतलब अब दे दिया है 10% का, यानी 10% का मान निकालना है तो 10% के यानी परसेंटेज हटाने के लिए हम किससे भाग करेंगे? यानी 10 तो नीचे रहेगा, अब इसमें हम 100 से भाग दे देंगे तो यानी 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1/10। यानी कहने का मतलब 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा, इसका ये मतलब हुआ। एकदम जीरो लेवल से क्लास है। तो देखिए इसमें पहला सवाल है हमारा 7%। दूसरा सवाल है 12%। तीसरा सवाल है 25%। चौथा सवाल है 50%। पाँचवा सवाल है 60%। अब कह रहा है इसको कैसे हम बताएंगे जो कितना है ये। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यानी 100 से हम भाग देंगे इसको। यानी यहाँ बताया गया है ना 100 का ही जिसका 100 पर ही जिसका गणना की जाती है। यानी कहने का मतलब 10% का मतलब ही होता है 100 पे, यानी इसका गणना किस पे होगा? 100 पे। तब प्रतिशत का मतलब होगा जहाँ प्रतिशत चिन्ह दिखाई देगी वहाँ हम 100 पे भाग करेंगे। तो यानी 7/100 तो हो जाएगा हमारा 7/100। यानी 100 हिस्सा में से 7 हिस्सा हुआ है। यानी कहने का मतलब टोटल हिस्सा कितना थी? 100, और उसमें का 7 हिस्सा ऊपर है। का मतलब यही हुआ 100 में से 7वां हिस्सा। अब इसका मतलब हुआ 12/100। तो ये काट के हम छोटा भी कर सकते हैं। यानी 25 हिस्सा का 3 भाग, यानी कहने का मतलब 25 भाग है टोटल और उसमें का 3 हिस्सा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ हो जाएगा 25/100। यानी इसको हमको भाग में बदलना है। अभी हमको परसेंटेज ही हटाना है बस, यानी सबका परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज हटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 3/25 से 50/25 इसको काट सकते हैं तो 25 चौको 100, 1/4 हो जाएगा। यानी 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा हो गया। अब इसको भी इसी प्रकार देखेंगे 50 दूनी 100 तो यानी 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा। साठ बट्टे 100 तो ये हो जाएगा हमारा, 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा,
यानी 6/10 कितना हो जाएगा 6/10। तो यानी 10 हिस्सा में से 6 हिस्सा, इसका ये मतलब हुआ। इसी प्रकार अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये पहला था, अब ये दूसरा हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, यानी निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। यानी इसका दूसरा का सवाल देखिए क्या क्या दिया है। 25%, 15%, 80%, 90%, 60%, यानी इतनी संख्या है। इसको किस में बदलना है? अब भिन्न में। किस में बदलना है? भिन्न में। तो हम बताए हैं अगर परसेंटेज का चिन्ह दिखाई दे दिया इस प्रकार को, तो हम इसको किस में बदलेंगे? यानी 100 से इसमें भाग देंगे। यानी 25, अब परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, तो इसका मान आ जाएगा 1/4 भाग। यानी कितना आ गया? 1/4 भाग। ऊपर बताया गया था यहाँ पे, यानी 1/4 भाग। अब इसका कितना आ जाएगा? भिन्न में हो गया ये। अब 15/100, परसेंटेज हटेगा तो कितना बट्टे में आ जाएगा? 100। परसेंटेज हटाने के लिए हम बट्टे में 100 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 20, यानी 3/20 भाग हो गया। अब इसका हल देखेंगे तीसरे का, तो 10% है, परसेंटेज हटाने के लिए किससे भाग देंगे? 100 से, तो ये हमारा कट गया। तो कितना आ गया? 1/10 भाग, यानी 10 भाग में से 1 भाग। अब इसका हल करेंगे 80 का, तो 80 को परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? यानी 100 से भाग देंगे, तो परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, यानी 4/5 भाग। यानी भिन्न के रूप में बदलना है तो भिन्न में बदल गया। 4/5 ये, 1/10 ये, 3/20 ये। अब इसी प्रकार इसको दिया है 90 को, पाँचवा 90% दिया है। 90% को पहले हम लिख लेंगे यहाँ, तो 90% को बट्टे में 100 रख लेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100 रख देंगे। अगर परसेंटेज में रहेगा तो 100 नहीं तब रखा गया है, तो यानी इसको बचेगा 9/60% दिया है, तो 60% को हम परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, यानी 3/5 भाग। कितना आ गया? 3/5 भाग। तो यानी कहने का मतलब हम पहले ऊपर क्या देखे हैं? यहाँ देखे हैं पहले संख्या अगर परसेंटेज में हो तो उससे परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग, 100 से भाग, 100 से भाग। अगर छोटा होने वाला रहेगा अक्षर तो छोटा भी कर लेंगे हम। पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं 2 से, फिर 2 से न कटे तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसी प्रकार हम काटते जाते हैं। तो इससे 2 से अक्सर संख्या 2 और 3 से कट जाती हैं, तो यानी पहले छोटी संख्या से काटने का कोशिश करना चाहिए। अब उसके बाद आ गए हम दूसरे में, क्या है? निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। तो यानी प्रतिशत दिया था तो आपको भिन्न में बदलने के लिए बोला था, तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? यानी 100 से परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे रहे हैं, तो परसेंटेज हटेगा तो 25 चौको 100, 1/4, 15/100, यानी 15 से 100 में भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 3/20, यानी 10% था तो 10% को भिन्न में बदलना था, तो यानी कहने का मतलब इसमें हो जाएगा हमारे बट्टे में 100। अब इसी प्रकार 80 का था तो 80 का देखेंगे 80/100, इसको काट के छोटा करेंगे तो 4/5, यानी कहने का मतलब यही है इसका 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा। अब यहाँ भी वही हाल है, 90/100,
तो ये हो जाएगा हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 9/10, यानी 10 हिस्से में से 9 हिस्से, यानी 60% का। तो यानी परसेंटेज का मतलब ये बट्टे 100। तो जो कटने वाली संख्या रहेगी उसको काट को छोटा कर लेंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, उसमें रहेगा हमारा निम्नलिखित भिन्नों को परसेंटेज में बदलने का। परसेंटेज में बदलें। अब देखिए हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, यानी हम पीछे बताए हैं परसेंटेज में बदलने के लिए हम अगर परसेंटेज में संख्या हो तो उसको भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे रहे हैं। तो यानी इसमें अब 100 से हम क्या कराएंगे, गुणा। यानी कहने का मतलब 1/5 है, तो 1/5 किसका है, यानी 100वें भाग का है। तो यानी 1/5 100वें भाग का है, तो यानी 1/5। अब इसमें हम 100 से गुणा कराएंगे तो पता चल जाएगा कितना था परसेंटेज का। तो परसेंटेज के गुणा कराएंगे 100 से, तो 100 से गुणा कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 20%। कितना हो गया, 20%। यानी 20% का मान कितना था, 1/100। तो देखिए इसको निकाल लीजिए 20% को। तब परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2×5 = 10, यानी 1/5 हमको फिर प्राप्त हो गया ना। तो यानी किसका था, 100 भाग का, यानी 100वें भाग का, 20/100वें भाग का, ये इतना आंसर आया 1/5, यानी कहने वाला 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा। तो इसी का मतलब है 100 हिस्सा में से 20 हिस्सा, यही मतलब था इसका। तो यानी काट के छोटा करने पे आ जा रहा है 1/5। अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम, इसको भी बोल रहा है प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम फिर 100 से गुणा कराएंगे। तो 1/20 संख्या है, यानी ये भी संख्या कैसे पता करेंगे, जैसे हम पीछे देख रहे थे परसेंटेज में बदलने का, तब परसेंटेज में था तो हम उसको 100 से भाग दे रहे थे। अब इसमें हम गुणा कराएंगे तब हमको पता चलेगा परसेंटेज है क्या। तो यानी इसको इससे भाग देंगे तो 2×5 = 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5%। अब 5% का मान कैसे पता करेंगे, 120 है, तो यानी 5% को बट्टे में 100 से भाग दे दीजिए। तो 5 चौक को 5 दूना 10, 1/20, यानी प्राप्त हो गया ना 1/20 हमारा ऊपर वाली। तो यानी ये हमारा पता चल जा रहा है ये 5% राइट है, ये 20% राइट है 1/5 का। अब इसी प्रकार इसको भी हम देख लेंगे, यानी 1/25 भाग को परसेंटेज में बदलना है। तो यानी 100 से हम गुणा करा देंगे इसमें। तो 100 से गुणा कराने के लिए 25 चौक को 100, यानी 4। तो ये हमारा कितना आ गया, 4%। अब 4% को फिर हम चेक कर लेंगे 1/25 के भाग के बराबर है कि नहीं। तो यानी 4% में हम 100 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2×5 = 10, 2 दूनी 4, 2×5 = 10, यानी 1/25 हमारा आ गया। यानी ये हमारा 4% के बराबर 1/25 है। अब इसी प्रकार इसको हम देख लेंगे 3/4 को। तो 3/4 में हम किससे 100 से गुणा कराएंगे, तो यानी 4 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8, 4×5 = 20, यानी 75, यानी 75% का मान आ रहा है 3/4। यानी कहने का मतलब 75% को अब भाग दे लीजिए 100 से, तो हमारा निकल जाएगा इसका मान। तो 5 एकम 5, 5×5 = 25, 5 दूना 10, 5×3 = 15, 5 चौक को 20, यानी 3/4 हमारा मान निकल जा रहा था। यानी 3/4 का मान कितना है, 75%। अब इसी प्रकार इसको भी हम देख लेंगे 6/10 का। तो 6/10 का मान यानी हमको परसेंटेज में बदलना है इसको, तो सभी प्रतिशत में बदलना है भिन्न को। तो भिन्न है हमारा, तो इसमें हम 100 से गुणा करा लिए। अब 0 से 0 कटने वाला रहेगा तो काट लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 60% के बराबर। किसके बराबर, 60% के बराबर। अब इसको हमको चेक करना है कैसे आया 6/10। तो इसमें हम 60 से 100 में भाग दे लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना होगा। तो यानी 6/10 देखिए दे दिया डायरेक्ट, इसको छोटा नहीं किया काट के। अगर चाहे तो हम लोग छोटा कर सकते हैं काट को इसको। तो इसको हम छोटा करेंगे 6/10 को, तो आ जाएगा 2×3 = 6 और 2×5 = 10, यानी 3/5 का मान है ये। यानी इसको भी हम छोटा कर सकते हैं 3/5। अब अगला है हम लोग का चौथा, निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलना है। निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलो।
अब देखिए इसमें पहला सवाल हम क्या क्या पढ़ लिए, भिन्न में बदलने के लिए, और फिर भिन्न को हम दशमलव में परसेंटेज में बदलने के लिए, और फिर हम परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए। तो यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए मान लीजिए कोई 50% है। अब फिर दूसरा ले लें, फिर तीसरा सवाल, चौथा सवाल ले लें। तो ये मान लीजिए 100% है, तो 100% का तो दशमलव नहीं होगा, इस 10% ले लीजिए, 10%। सवाल ये हमारा, तो प्रतिशतों को दशमलव में बदलो। तो दशमलव में बदलने के लिए हम पहले तो इसको 100 से भाग, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी हमारा मान आ गया 1/2। तो ये तो हमारा भिन्न है, अभी क्या है, भिन्न रूप में है। तो यानी भिन्न रूप को हमको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव कैसे बदलते हैं वो भी देख लीजिए। अगर न बदलने आए तो 2 से भाग देना है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है। तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 0 को पहाड़ा दुम कराएंगे तो 0, और घटाएंगे तो 1, और यहाँ दशमलव रख के 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 2 बचे 10। तो यानी इसका मान कितना आ गया हमारा, 1/2 का मान, 1/2 का मान आ गया 0.5। ये हमारा हो गया दशमलव रूप। क्या हो गया, दशमलव। अब इसी प्रकार 80 का देखेंगे, तो 80 का हमारा क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, यानी हमारा मान कितना आ गया, 4/5। तो 4/5 हमारे किस में है, भिन्न में है। तो भिन्न को हम फिर इसी प्रकार भाग दे पता कर लेंगे कितना होगा। तो यानी 5 से हमको किस में भाग देना है, 4 से। तो 0 बार में, 0 बार में, 4 एकम 4, यानी 4। अब यहाँ दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 5/8 40, यानी 8 पच्चे 40। तो ये हमारा घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आया, 0.8। तो 0.8 आ गया। तो यानी किसका है, दशमलव का रूप 80% का। अब इसी प्रकार हम तीसरे 90 का देख लेंगे, 90% का। तो इसका परसेंटेज हटाने के लिए हम फिर 100 से भाग देंगे, इससे इसे कट गया तो हमारा बचा 9/10। तो फिर हम दशमलव का भिन्न में है, किस में प्राप्त हुआ है, भिन्न में। हमको पूछा है दशमलव में लाने के लिए, तो हम 10 से फिर हम क्या करेंगे, 9 में भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये 10 9 आई 90, यानी ये हमारा मान आ गया 0.9। 90% का मान दशमलव कितना आ रहा है, 0.9। अब इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यानी 10% है। तो 10% को हमको परसेंटेज में बदलना है, यानी भिन्न में बदलना है। तो देखिए इसका मान हो जाएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 10 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे 10 में, परसेंटेज हट जाएगा। तो यानी इसका इसमें गुणा काट देंगे 0 0, तो बचा हमारा मान 1/10। अब 1/10 को 10 से भाग दीजिए 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 0 बार में, यहाँ दशमलव बढ़ा के 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 1 उतर ही जाएगा घट के, यहाँ सब में माइनस रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा, अब 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो ये हमारा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मान कितना आ गया, 0.1। अब इसी प्रकार हम क्या कर लें, दशमलव में भी बदलना सीख लिए। अब यहाँ भिन्न में भी बदलना सीख लिए थे हम लोग, यहाँ भिन्न में भी बदलना सीख लिए हैं। अब फिर भिन्न को हम परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीखे हैं। तो यानी 4 प्रकार के हम लोग सीख चुके हैं। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे, उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए कैसा है। अब देखिए निम्न का मान बताना है। अब कह रहा है, हम पहला ले लें, ए मान लीजिए इसका है, यहाँ दे दिया 400, 400 का 20% कितना होगा, 400 रुपये लिख लीजिए, 400 रुपये का 20% कितना होगा। अब इसका कैसे हम निकालेंगे, ये देखिए। तो 400 रुपये है, 400 रुपये का माने होता है गुणा। अब 20% हटाने के लिए हम किससे भाग देंगे, 100 से।
तो 100 से भाग देंगे तो जो जीरो कटने वाला रहेगा काट लेंगे। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा करा लेंगे, यानी 400 गुणे 2, यानी इसके नीचे एक रख लीजिएगा। अगर न समझ आए कैसे गुणा हुआ है तो इसके नीचे एक हर लिख लीजिएगा। आपको पता ही है गुणा का नियम होता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो वही हम करा दिए 400 का 2 में, और नीचे बचा है 10। अब 10 से एक जीरो इसमें कट जाएगा तो कितना बचा हमारा, 4 दूनी 8, 80 रुपये। कितना आया, 400 का 20%, 80 रुपये के बराबर। अब इसी प्रकार हम बी सवाल लेते हैं। कह रहा है 90 मीटर का 50% कितना मीटर होगा। अब देखिए इसमें 90 मीटर है तो 90 अक्का मने गुड़ा। अब 50% हटाने के लिए 100 से भाग, जीरो से एक जीरो कट गया। चाहे तो डायरेक्ट हम यहाँ भी एक जीरो काट सकते हैं, वो तो समझाने के लिए हम एक से गुणा कराएं और ऊपर का ऊपर दिखाएं। तो यहाँ अगर आपको समझ आ जाए तो आप यहाँ से यहाँ जीरो काट सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 पचे 45। कितना हो गया, 9 पचे 45, 45 मीटर। मीटर में पूछा है तो मीटर मात्रक ध्यान रहे, यानी 45 मीटर हो जाएगा 50% का। अब इसी प्रकार हम सी ले लेते हैं। अब लिख रहा है 500 का 15% क्या होगा, क्या होगा। तो 500 का 15% यानी का मतलब होता है गुणा, तो यानी 15% को हम 100 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो। अब 15 पचे 75, यानी मान कितना आ गया इसका 75। इसमें कोई मात्रक नहीं था तो डायरेक्ट लिख देंगे 75। अब इसी प्रकार अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है 100 मीटर, मीटर नहीं है, 100 का 25% क्या होगा, क्या होगा। तो यानी 100 का, तो 100 का मने गुड़ा, अब 25, अब 25% हटाने के लिए 100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यानी कितना आ गया इसका 25 ही आंसर आ गया। ये कह रहा है एक्स का, अगला सवाल, एक्स का y% क्या होगा, क्या होगा। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, यानी x गुणे y, अब परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 से, तो इसका गुणा करा देंगे, x y बट्टे 100 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए x का y 20% क्या होगा, क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा हमारा x अक्का मने गुड़ा, अब 20/100% हटाने के लिए, तो इससे इससे कट गया 2 पचे 10, यानी x/5 इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x/5। इसी प्रकार अब कोई भी संख्या अगर दे दें तो हम निकाल सकते हैं। का मतलब होता है गुणा, किसी भी संख्या में हमको अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दिया है, कह रहा है एक्स वाई का कितना परसेंटेज है। अब सवाल इसमें दिया रहेगा, यानी कहने का मतलब 18, 20 का कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज है। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल हो जाएगा इसमें, 20, 40 का कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज है। अब यानी इस प्रकार के सवाल कैसे हम हल करेंगे, तो देखिए
कह रहा है 18, यानी कोई भी संख्या अगर छोटी संख्या है तो उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं, अब बड़ी संख्या को हर के रूप में। तो इसमें क्या दिया है, अब प्रश्न से पकड़ सकते हैं। कह रहा है 18, 20 का कितना परसेंटेज है, तो यानी 18 ऊपर हो जाएगा, अब 20 का हो जाएगा नीचे। अब इसमें परसेंटेज बदलने के लिए हम बताए हैं 100 से गुणा कराते हैं किसी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए। तो इससे ये 0 कट गया और 2 से 5, तो ये कितना हो जाएगा, 18 पचे 90। कितना परसेंटेज है ये, 90% के बराबर है। यानी मान लीजिए आप बोर्ड के पेपर में हैं, बोर्ड के मान लीजिए हाई स्कूल में है, तो हाई स्कूल का पूर्णांक कितना होता है, 600। पूर्णांक कितना होता है उसका, 600। आया आप प्राप्त किए हैं मान लीजिए 400 अंक, कितना प्राप्त किए हैं, 400 अंक। तो कह रहा है उसी का मतलब ये बोल रहा है 406 का कितना, 600 का कितना परसेंटेज है। तो यानी 400 यहाँ आगे रहेगा, आज 600 का कितना परसेंटेज है, ये इसको हटा दीजिए, का परसेंटेज कितना परसेंटेज है। तो यानी 400 हम प्राप्त किए हैं, पूर्णांक हमारा हाई स्कूल का 600। तो यानी 400 को हम ऊपर रखेंगे और 600 को क्या करेंगे, नीचे। अब परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे। यानी कहने का मतलब सूत्र होता है प्रतिशत का प्राप्त संख्या बटे कुल संख्या। यानी प्राप्त संख्या हमारा कितना है, 400, और कुल संख्या कितना है, 600। तो यानी इसी को हम इससे काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौको 400 में 6 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6 को 36, और 36 में फिर हमारा आ जाएगा 4, 6 को 36, फिर 36, यानी 66.666 परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना परसेंटेज आएगा। अगर मान लीजिए आप हाई स्कूल का था, ये तो हाई स्कूल 10th का था। अब मान लीजिए 12th का निकालना हो, 12th का, तो मान लीजिए आप 300 प्राप्त अंक किए हैं, कितना, 300 अंक प्राप्त किए हैं, कितना पूर्णांक से, 500 का। तो का कितना परसेंटेज होगा। तो यानी 300 हम ऊपर रखेंगे, प्राप्त संख्या हमारी है, और कुल प्राप्त कितना है, कुल अंक, तो 500। अब परसेंटेज में बदलने के लिए कुल प्राप्त बट्टे कुल अंक, प्राप्त बट्टे कुल अंक बट गुणे 100। तो यानी 100 से ये 2 0 कट गया, ये हो गया 5 6 30, यानी हमारा प्राप्त अंक कितना हो गया परसेंटेज में, 60%। तो सेम इसी प्रकार इसको भी देखना है। तो यानी 20 है, तो यानी छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए बोला, तो यानी 100 से गुणा, तो इसको 1 0 से काट दीजिए, इसको 4 5 20, तो यानी हो जाएगा हमारा 50%। एक बार आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, बिना रिवीजन के आप लोग को समझ नहीं आएगा। अगर जहाँ नहीं समझ आए कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इसका मतलब क्या है, हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सवाल जहाँ ना फंसे, जहाँ ना समझ आए।